रामायण की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। आज हम उसी एक पल की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा पल जिसमें धोखा है, कर्तव्य की सबसे बड़ी परीक्षा है और हैं उसके बहुत ही भयानक परिणाम। तो चलिए उस घड़ी को फिर से महसूस करते हैं। जानते हैं, इस पूरी महागाथा का सबसे बड़ा भूचाल किसी युद्ध के मैदान में नहीं आया था। नहीं, वो तो बस 3 बहुत ही साधारण से शब्दों से शुरू हुआ था। भिक्षाम देही। सुनने में तो ये आवाज एक साधु की लग रही थी, पर इसके पीछे एक ऐसा खतरा छिपा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो कहानी हमें ले चलती है पंचवटी के एकदम शांत और खूबसूरत जंगल में। सब कुछ कितना शांत लग रहा है ना, पर इसी शांति के पीछे एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव रखी जा रही थी। और इसकी शुरुआत हुई एक जादुई, एक मायावी जीव के आने से। आश्रम के पास अचानक से एक बहुत ही अद्भुत सुनहरा हिरण दिखाई देता है। उसकी खाल, सोचिए जरा, सोने की तरह चमक रही थी और सींग तो ऐसे लग रहे थे जैसे सोने से ही तराशे गए हों। उसका रूप इतना इतना अलौकिक था कि सीता जी का मन बस एक ही पल में उस पर आ गया। सीता जी का मन उस हिरण पर कुछ ऐसा आया कि उन्होंने उसे सिर्फ एक खूबसूरत जानवर की तरह नहीं देखा। नहीं, उन्हें लगा कि ये उनके वनवास की सबसे प्यारी निशानी बन सकता है। एक ऐसी याद जिसे वो अपने साथ अयोध्या वापस ले जाना चाहती थी। और यहीं पर कहानी में पहली बार एक मतभेद सामने आता है। एक तरफ थे लक्ष्मण, जो हमेशा की तरह बहुत सावधान थे। उन्होंने फौरन चेताया, भैया ये हिरण असली नहीं लगता, ये पक्का कोई राक्षसी माया है। लेकिन दूसरी तरफ थे श्री राम, जो अपनी पत्नी सीता की खुशी के आगे कुछ और देख ही नहीं पा रहे थे, और उन्होंने तय कर लिया कि वो उस हिरण को पकड़ कर लाएंगे। तो श्री राम उस मायावी हिरण के पीछे पीछे जंगल में और गहरे उतरते चले गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में एक बहुत बड़े धोखे के जाल में फंसते ही जा रहे हैं। और तभी पूरे जंगल में श्री राम की आवाज में एक दर्द भरी चीख गूंजती है। पर ये राम नहीं थे, ये तो उस मायावी राक्षस मारीच की आखिरी चाल थी। राम के बाण से घायल होने के बाद मरते मरते उसने राम की ही आवाज की नकल की ताकि उसका बुना हुआ जाल पूरा हो सके। राम की वो दर्द भरी पुकार जैसे ही आश्रम तक पहुंची, सीता और लक्ष्मण के बीच एक जबरदस्त, कह सकते हैं एक भावनात्मक तूफान खड़ा हो गया। ये वो घड़ी थी, वो धर्म संकट था, जहां कर्तव्य और भावनाओं के बीच सब कुछ दांव पर लग गया था। सीता जी घबराहट में लक्ष्मण से कहती हैं, तुम जाते क्यों नहीं? अपने भाई की मदद करो। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लक्ष्मण हिचकिचा क्यों रहे हैं, और उनकी चिंता हर पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी। अब जरा लक्ष्मण की मुश्किल को समझिए। एक तरफ उनके बड़े भाई राम का साफ साफ आदेश था कि कुछ भी हो जाए सीता जी की रक्षा करनी है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। और दूसरी तरफ उनकी भाभी सीता की दर्द भरी गुहार थी कि जाओ, राम को बचाओ। कोई उनकी जगह होता तो क्या करता? ये एक नामुमकिन चुनाव था। जब लक्ष्मण ने जाने से मना कर दिया तो सीता जी ने दुख और गुस्से में आकर उन पर ऐसे कड़वे शब्दों से वार किया जो किसी भी योद्धा के लिए सुनना बर्दाश्त से बाहर होता। उन्होंने लक्ष्मण पर कायर होने का इल्जाम लगाया, उनके सम्मान को ललकारा ताकि वो किसी भी तरह जाने के लिए मजबूर हो जाएं। आखिरकार सीता जी के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण को जाना ही पड़ा। वो तैयार हो गए, लेकिन जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से कुटिया के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा रेखा खींची, जिसे आज हम सब लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। उन्होंने सीता जी से हाथ जोड़कर बस एक ही विनती की कि कुछ भी हो जाए, इस रेखा से बाहर कदम मत रखिएगा। और जैसे ही लक्ष्मण गए, इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड सामने आने के लिए तैयार था। मंच, कह सकते हैं, अब पूरी तरह से तैयार था। तभी रावण एक पवित्र साधु का भेष बदलकर उस कुटिया के पास पहुंचता है। वो एक थके हारे, भूखे संत होने का नाटक करता है और भिक्षा मांगता है, पर उसका असली इरादा बहुत ही खतरनाक था। सीता जी को लक्ष्मण को दिया हुआ अपना वचन याद था, तो वो रेखा के अंदर से ही उस साधु को भोजन देने की कोशिश करती हैं। वो पूरी तरह से दृढ़ थीं कि वो उस सुरक्षा रेखा को पार नहीं करेंगी। और यहीं पर रावण अपनी सबसे शातिर चाल चलता है। वो सीता जी की धर्म की भावना को ही उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो नाराज होने का, अपमानित होने का नाटक करता है
और सीता जी को श्राप देने की धमकी देता है कि अगर एक अतिथि का सत्कार ठीक से नहीं किया तो उनके पति का बहुत बुरा होगा। अपने पति पर आने वाले किसी भी संकट के डर से सीता जी एक ऐसा फैसला ले लेती हैं जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो साधु को खुश करने के लिए उस सुरक्षा रेखा को लांघ जाती हैं। और बस यही वो पल था, यही वो एक गलती थी जिसका रावण इंतजार कर रहा था। जैसे ही सीता जी रेखा पार करती हैं, वो साधु अपना झूठा भेष उतार फेंकता है और उनके सामने कोई और नहीं बल्कि लंका का राजा 10 सिरों वाला रावण अपने असली और खौफनाक रूप में खड़ा था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो रावण के बनाए गए उस पूरे प्लान का एक बहुत ही हिंसक और दुखद नतीजा था। रावण जबरदस्ती सीता जी को पकड़ता है और अपने विमान में बिठाकर आकाश के रास्ते लंका की ओर ले जाने लगता है। उनकी चीखें सुनकर महान गिद्धराज जटायु उन्हें बचाने के लिए आते हैं, पर एक भयानक लड़ाई के बाद रावण उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है। और जब राम और लक्ष्मण वापस आश्रम लौटते हैं तो उन्हें मिलती है एक खाली कुटिया और एक ऐसी अनहोनी की आहट जिससे उनका दिल दहल जाता है। पर सोचिए, इतने डर और खौफ के माहौल में भी सीता जी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जब रावण उन्हें आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तब उन्होंने अपने गहने एक एक करके नीचे गिराने शुरू कर दिए ताकि श्रीराम के लिए पीछे एक सुराख, एक रास्ता बनता चला जाए। रावण की भयानक कैद में होने के बावजूद सीता जी का विश्वास एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ। उन्होंने रावण को चुनौती दी और कहा, पेड़ों के पत्ते, पहाड़ों के पत्थर, प्रकृति का कण-कण मेरे रघुवर को तुम्हारे इस पाप के रास्ते का पता बताएगा। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जहां सीता होंगी, क्या उनके स्वामी वहां पहुंच पाएंगे? सीता का हरण हो चुका था, पर सवाल अब ये था कि क्या राम अपनी सीता को वापस लाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे? यहीं से रामायण के सबसे बड़े और निर्णायक अध्याय की शुरुआत होती है।